नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं भाई आप सभी लोग। भाई जैसे कि अभी साइंस में हमने बायो स्टार्ट ही किया है, अभी ज़्यादा उसमें कुछ पढ़ा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बायो का थोड़ा सा हमने अर्थ समझा कि भाई बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी किससे अलग हुआ, कब हुआ, किस वैज्ञानिक ने किया, बायोलॉजी शब्द कहाँ से आया, उसके बाद उसका अर्थ हमने समझा। फिर बायोलॉजी के बाद जीव विज्ञान किसने कहा बायोलॉजी को, तो ये सारी प्रक्रिया हमने देखा। भाई प्रमुख वैज्ञानिक पढ़ा हमने, उनकी किताबें या विज्ञान के क्षेत्र में उनका क्या योगदान है वो भी हमने देखा, दार्शनिक वगैरह देखा, ठीक है ना भाई। फिर उसके बाद हमने जब अर्थ समझा तो दिमाग में क्वेश्चन आया कि भाई बायोलॉजी पढ़ना है, मतलब जीवित चीजों का अध्ययन करना है, जीवों का अध्ययन करना है, तो भाई जीव होते क्या हैं या जीव क्या हैं। भाई जब तक आपको पता नहीं चलेगा जीव क्या है, आप उसका अध्ययन कैसे करोगे, उसके बारे में पढ़ोगे कैसे। और वही जीव विज्ञान यानी जीवों का विशेष अध्ययन करना ही जीव विज्ञान है। तो आखिर है क्या भाई वो, आया ना समझ में। तो उसका हमने अर्थ देखा कि भाई जीव क्या है, पहचानेंगे कैसे। भाई जीव तो दिखता ही नहीं है, भाई जीव जो है वो तो दिखता ही नहीं है, तो उसको पहचानोगे कैसे फिर। इसलिए उसके कुछ गुण देखे हमने कि भाई अगर आपके पास जैसे कोई एक पेन है या एक बोर्ड है या मैं हूं, आपसे पूछ लिया जाए भाई जीवित है, निर्जीव है, जीवित है या मृत है, तो उसके लिए भाई मैंने गुण बताया था, जैसे श्वसन सांस लेना छोड़ना, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन, गति, अनुकूलन, संवेदनशीलता, जीवन चक्र। तो ये सारे गुण एक जीव के हैं। अगर ये किसी में आपको दिखे तो समझ जाना भाई वो जीव है, जीवित है, अन्यथा वो क्या है भाई, मृत है, निर्जीव है वो। तो इन गुणों के आधार पे हम पहचान सकते हैं। तो भाई ऐसे जब जीव देखने को गए तो हमारे पास तो 84,000 निकल गए कि भाई हमारे पास तो 84,000 योनियां हैं, इतने सारे जीव ज्ञात हैं और जीवों का विशेष अध्ययन करना है हमको। तो भाई किसको पढ़े, किस जीव को पढ़े। कुत्ता भी एक जीव है, बिल्ली, गाय, भैंस, मनुष्य सब जीव हैं, किसको पढ़े भाई। मतलब एक कुत्ते को पकड़ के वहीं कहते क्या कर रहे हैं, कहते विज्ञान पढ़ रहे हैं, विशेष अध्ययन कर रहे हैं। ये भी जीव है, कहते हम इसको पढ़ रहे हैं। तो जीव 84,000 हैं भाई, कैसे पढ़ोगे, किसको पढ़ोगे। इसलिए मैंने बताया भाई फिर इनका वर्गीकरण बहुत जरूरी है, इनको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, वर्गीकृत करना पड़ेगा अलग अलग, तब आप इनको आसानी से पढ़ सकते हो। हमने देखा कि भाई जो वर्गीकरण के पिता हैं वो तो आपके कार्ल लिनियस कहलाते हैं। इन्होंने समस्त जीवों को कितने भागों में बांटा, दो, एक प्लांटी, दूसरा एनिमेलिया, एक जंतु और दूसरा वनस्पति। फिर आपके अर्नेस्ट हैकल आए जिन्होंने 3 भागों में बांटा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। फिर कॉपलैंड आए 1938 जिन्होंने 4 भागों में बांट दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। फिर आरे छीटकर आए 1969 में जिन्होंने समस्त जीवों को 5 भागों में बांट दिया कि भाई एक मोनेरा होता है, एक प्रोटिस्टा होता है, एक कवक होता है, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया होता है। फिर कोबेलियर स्मिथ सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 जगत वर्गीकरण। तो ये हमने वर्गीकरण भी देखा, ब्रांचेस पढ़ लिया हमने बायोलॉजी में, शाखाएं देखा, एनाटॉमी, मार्फोलॉजी, टेक्सोनॉमी, फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, सेरिकल्चर, हार्टिकल्चर, पेडागोजी, बहुत सारी हमने शाखाएं देखा भाई, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, निडोलॉजी, एफिडोलॉजी। तो बहुत सारी शाखाएं देखे हमने, ठीक है ना भाई। शाखाएं तो आप कहीं भी पढ़ लोगे, उसको तो नॉर्मली पढ़ना है,
भाई होता क्या है, शाखाएं पढ़ने से, जैसे किसी ने आप भाई कहीं गए, आप किसी से बोल रहे हो कि भाई आप क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, किसी ने बोल दिया माइक्रोबायोलॉजी कर रहे हैं, वही टेंशन में ऐसे देख रहे हैं उसको कि होता क्या माइक्रोबायोलॉजी, होता ना भाई, ऐसा कई बार होता है। किसी ने बोला बायोकेमिस्ट्री, कहता बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, टेंशन नहीं आता वहां। तो कम से कम भाई इनको आप पढ़ोगे तो पता तो चलेगा कि भाई इनमें पढ़ना क्या रहता है, ठीक है ना। चलिए आगे करते हैं उसको कि भाई हमने सबसे पहले तो जीवों का वर्गीकरण देख लिया। अब जब वर्गीकरण किया है तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठा कि वर्गीकरण आपने किस आधार पे किया। यानी आपने जब जीवों को बांटा है, उनको वर्गीकृत किया, उनका वर्गीकरण किया, तो भाई वर्गीकरण का कुछ ना कुछ बेस तो होना चाहिए, उसका आधार तो होना चाहिए। भाई आप किस आधार पे वर्गीकरण कर रहे हो, और वर्गीकरण बहुत जरूरी होता है भाई। जैसे अगर किसी ने मेरे ही पूछ लिया कि भाई मैं कौन हूं, तो मेरा परिचय देने से पहले भाई मेरा पूरा एड्रेस बताना पड़ेगा कि भाई मैं नाम बताऊंगा, पिता का नाम, गली में रहता हूं, उस मोहल्ले में रहता हूं, उस शहर का नाम, शहर के बाद स्टेट, स्टेट के बाद आपका कंट्री, देश, देश के बाद महाद्वीप, जल में रहते हो, स्थल में रहते हो, है ना समझ में। तो ऐसा सब बताना पड़ता है, तो वर्गीकरण बहुत जरूरी है। ठीक है, वर्गीकरण तो हमने कर दिया, लेकिन सवाल ये है कि आपने वर्गीकरण किस आधार पे किया। भाई साहब वर्गीकरण भी तो बताओ, आधार बताओ उनके, किस बेस पे आप इनको बांट रहे हो अलग अलग, किस आधार पे इनको आप वर्गीकृत कर रहे हो। तो सबसे पहला होता है भाई कोशिका, सेल। वर्गीकरण करने का सबसे पहला आधार होता है भाई आपका कोशिका, क्योंकि आगे बढ़ेंगे हम, इस दुनिया में कोई भी जीव है तो वो सिर्फ और सिर्फ कोशिका से मिलकर बनता है। अगर उसके शरीर की या उस जीव की सबसे सूक्ष्म इकाई पूछोगे जिससे उसकी पूरा बॉडी बना हुआ है, तो वो क्या होती है भाई, उसकी सेल होती है, कोशिका होती है। बोलते ना कि किसी भी जीव की प्रयोगात्मक या क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोई भी जीव किससे मिलकर बना होता है, तो वो आपका कोशिका हो गया। कोशिका से ऊतक, ऊतक से फिर हमारे अंग, और अंग से हमारा शरीर बनता है। कोई भी जीव ऐसा बनता है, तो उसकी सबसे सूक्ष्म इकाई क्या होती है, कोशिका। तो पहला आधार हमारा कोशिका, यानी कोई भी जीव है भाई निश्चित ही वो कोशिका से मिलकर बना है, लेकिन वो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय। भाई कोई भी जीव या तो एक कोश की हो सकता है या बहुकोश की हो सकता है। तो पहला आधार भाई हमारा क्या है, कोशिका। पहला हमने जो डिवाइड किया है, जो हमने बांटा है जीवों को, तो किस आधार पे बांटा है, आपका कोशिका के आधार पे। और कोशिका जो है भाई वो एक कोशिका है या बहुकोश की। कोई भी जीव है आपके पास तो वो एक कोश की है या बहुकोश की है, ये पहला आधार होता है। दूसरा, ठीक है भाई कोशिका तो है, लेकिन वो कोशिका, ध्यान से समझिएगा भाई, यूकेरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक। भाई यूकेरियोटिक यानी वास्तविक, रियोटिक दोनों में सेम आ रहा है, यूकी और प्रोकै अलग है बस। रियोटिक मतलब केंद्रक, ठीक है। यानी यूकेरियोटिक कोशिका, कोई भी जीव भाई किससे मिलके बना है, कोशिका से। अब वो कोशिका यूकेरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, यानी कोशिका है जो है आपकी, उसके अंदर केंद्रक है या फिर नहीं है। कोशिका दो प्रकार की होती है भाई, एक यूकेरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक। यूकेरियोटिक कोशिका जिसके अंदर वास्तविक केंद्रक होता है, और प्रोकैरियोटिक जिसके अंदर वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। तो जिन सेल्स में या जिन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं है, वो कोशिकाएं क्या कहलाएंगी, आपकी प्रोकैरियोटिक कहलाएंगी। और जिन कोशिकाओं में
जिन कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक होता है वो क्या कहलाती हैं? यूकेरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो दूसरा आधार है आपका ये वर्गीकरण का। पहला तो मैंने क्या बताया आपको, कोशिका बता दिया, और दूसरा जो है वो क्या होता है भाई आपका, कि वो कोशिका यूकेरियोटिक है और या फिर प्रोकैरियोटिक है। ठीक है ना भाई। चलिए तीसरा देखिए, डिवीजन ऑफ वर्क या कार्य का विभाजन। ध्यान से समझिएगा इसको, बस समझना है और कुछ नहीं करना है। कार्य का विभाजन, जैसे मैंने अभी बोला आपसे कि कोई भी जीव किससे मिलकर बना है भाई आपका? कोशिका से। किसी भी जीव की सबसे सूक्ष्म या क्रियात्मक या प्रयोगात्मक इकाई क्या होती है? उसकी कोशिका। कोशिका या तो प्रोकैरियोटिक होगी या फिर यूकेरियोटिक। अब आगे समझना कि भाई जब कोई भी जीव कोशिका से मिलकर बना है तो उस जीव को कोई भी काम करने के लिए, कोई जीव है उसमें कार्य का विभाजन समझना आप, किसी भी काम करने के लिए उस जीव के पास एक ही कोशिका है या अलग अलग? मतलब क्या है मेरा कहने का, ध्यान से समझिए। अभी तो ये समझ में नहीं आया, मेरे को पता है, ध्यान से समझिए। किसी भी काम को करने के लिए किसी भी जीव के पास एक ही कोशिका है, या वो जीव एक ही कोशिका पे डिपेंड करता है या अलग अलग कोशिकाओं पे? जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं, अमीबा। ये एक कोश की है, एक कोश की है, यानी पूरा की पूरा अमीबा कितनी कोशिका से मिलकर बना है? एक कोशिका से मिलकर बना है। अब भाई अमीबा जो जीव है, ये पूरा जीव खुद एक कोशिका से मिलकर बना है, यानी अमीबा में कितनी कोशिकाएं हैं? एक कोशिका, सिर्फ एक कोशिका। अब क्या अमीबा खाना खाता होगा भाई? स्वाभाविक है भाई, खाता होगा। खाना डाइजेस्ट भी होता होगा, पचता भी होगा, बाहर भी निकलता होगा, श्वसन भी होता होगा उसमें, प्रजनन। भाई कुछ भी करना है अमीबा को तो वो सारा काम सिर्फ एक कोशिका पे डिपेंड करता है, सिर्फ एक कोशिका पे। ये मतलब है मेरा कहने का। तो भाई अमीबा में कार्य का विभाजन हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई उसमें एक ही कोशिका है ना। तो कार्य का विभाजन कैसे होगा? सारे काम सिर्फ एक ही कोशिका को करना पड़ेगा। खाना, पचाना, उत्सर्जित करना, जो भी काम है उसका, वो सारा काम सिर्फ अमीबा जो है उसकी एक कोशिका को ही करना है। कार्य का डिवीजन नहीं होगा, बंटवारा नहीं होगा। और वहीं अगर मैं बात करूं मनुष्य की, तो भाई हमारा शरीर तो बहुकोशिकीय है। हमारा शरीर बहुकोशिकीय है। बहुकोशिकीय का मतलब हमारा शरीर जो है उसमें अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। जैसे पाचन, पाचन के लिए हमारे पास क्या हो गया? अमीबा। पाचन के लिए क्या हो गया? सॉरी, अमाशय। उत्सर्जन, उत्सर्जन के लिए क्या होता है भाई हमारे पास? फेफड़े और किडनी। हो गई? बढ़िया। त्वचा, ये देखो अलग अलग काम के लिए। भाई पाचन का काम फेफड़े का थोड़ी ना होता है, पाचन का काम किडनी का थोड़ी होता है, पाचन का काम बड़ी आंत का थोड़ी होता है, त्वचा का थोड़ी ना होता है। वो काम भाई खुद कौन संभालेगा? अच्छा, ब्लड पंपिंग करना है शरीर में, वो काम किसका है? हमारे हृदय का काम है। कार्डियक सेल्स आपकी देखती हैं वो सारा काम। तो यहां अलग अलग काम को करने के लिए हमारे पास अलग अलग कोशिकाएं हैं। जितने भी काम ये कर रही है भाई उसके लिए पर्सनल अलग अलग कोशिकाएं हैं। और यहां पे देखो अमीबा के पास सिर्फ एक कोशिका थी, मतलब जितना भी काम करना है वो सिर्फ एक कोशिकाओं को कर रहा है, एक कोशिका को करना है।
ठीक है भाई, चलिए ये तो समझ में आ गया हो आपको। तीसरा वाला जो पॉइंट है आपका, क्या बोला मैंने, कार्य का विभाजन। यानी किसी भी काम को करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं या एक ही कोशिका होती है, आपको देखने के लिए भाई ये देखो मैंने बताया आपको, जैसे अमीबा है भाई, उसमें तो एक ही कोशिका है, यानी जितने भी काम होना है वो एक ही कोशिका से होना है। और यहाँ हमारा जैसे शरीर है भाई बहुकोशिकीय है, यानी जितने भी काम होना है उसके लिए हमारे पास अलग अलग कोशिकाएं हैं। ठीक है ना भाई। चलिए ये 3 टॉपिक भाई आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। पॉइंट 3 पॉइंट, ठीक है ना। कौन कौन सा? पहला क्या था आपका, कोशिका। भाई अपन देख रहे हैं कि आपने जो वर्गीकरण किया था जीवों का वो किस आधार पे किया था, तो पहला तो कोशिका, यानी कोई भी जीव एक कोश की है या बहुकोश की। दूसरा कोशिका यूकेरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक। और तीसरा कार्य का विभाजन, यानी काम के लिए एक ही कोशिका है या अलग अलग कोशिका है। ठीक है ना। चलिए चौथा सबसे इंपॉर्टेंट होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब पोषण। और इसी पोषण के हिसाब से सभी का शरीर जो है अलग अलग होता है। भाई जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों के शरीर उनके काम के हिसाब से अलग अलग होते हैं। भाई जैसे अपना शरीर, अपने को अधिकतर काम आपके हाथ से करना है, चलना पैर से, हाथ से भी चल सकते हो कोई दिक्कत नहीं, आना चाहिए चलते। भाई आपको खाना है तो आप हाथ से उठा के खाओगे इसे। लेकिन वही कुत्ते को देखो, आप बिल्ली को देखो, भाई वो हाथ से उठा के नहीं खाते, डायरेक्टली मुंह से वो। तो उनका जो बॉडी का बनावट है भाई वो उनके काम के हिसाब से। भाई आपको काम करना है, आपको जीवित रहना है, जिंदा रहना है, तो आपको काम करना पड़ेगा, कमाना खाना पड़ेगा। उनको क्या काम करना है भाई कुत्ता बिल्ली को, इसलिए उनके पास हाथ नहीं है। तो सभी जीवों का भाई जो शरीर है, जो बॉडी है, वो उनके काम के हिसाब से बना हुआ होता है, अलग अलग बना हुआ होता है उनके काम के हिसाब से, उनके वर्ग के हिसाब से। ठीक है ना भाई। तो पोषण, अच्छा पोषण के आधार पे भी जीव 2 प्रकार के, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, और परपोषी जो दूसरों पे आश्रित होते हैं। ठीक है ना भाई। स्वपोषी यानी जो अपना पोषण या अपना जो भोजन है वो स्वयं से प्राप्त कर सकते हैं, स्वयं बना लेते हैं। और परपोषी यानी जो दूसरों पे आते। अच्छा अपन मनुष्य किस में आएगा जल्दी बताइए भाई, स्वपोषी या परपोषी? मनुष्य किस में आएगा भाई, स्वपोषी में आएगा या परपोषी में आएगा? अपन अपना भोजन से कहते सर हम तो हमारा भोजन खुद बनाते हैं, हमारे हाथ से बनाते हैं। अरे लजऊ होन, लाते कहाँ से हो उसको? कहते सर मार्केट से लेके आते, बनाते तो हम ही हैं। अरे भैया वो जो सब्जी वगैरह है वो कहाँ से ला रहे हो आप? पेड़ पौधे से ला रहे हो या नहीं ला रहे हो? आप पेड़ पौधों पे या वनस्पति पे निर्भर हो या नहीं हो, जल्दी बताओ। अब कहीं का ये मत बोल देना सर हम तो मुर्गा खाते हैं। अरे ये तो वनस्पति है ही नहीं, वो बात अलग है भाई, आप मुर्गा खा लेते हो, ठीक है ना, वो बात अलग है। बाकी हम किस पे निर्भर करते हैं भाई? पेड़ पौधों पे करते हैं। अब जो भी सब्जी भाजी वगैरह लाते हैं वो सारा यहीं से प्राप्त करते हैं, वनस्पति से। अगर ये उनको बनाना बंद कर दें तो भाई आप तो भूखे मर जाओगे। फिर आप खुद थोड़ी ना बना सकते, ये क्या आलू खुद उगा लोगे? इधर नहीं उगा सकते, कहता हम खुद पे कर लेंगे, नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो भाई हम क्या हैं? परपोषी हैं, हम आश्रित हैं वनस्पति पे। अच्छा परजीवी भी समझ लो थोड़ा सा। जो पैरासाइट होते हैं परजीवी, परजीवी भी 2 प्रकार के होते हैं भाई, जो दूसरों पे आश्रित होते हैं ना भाई, जो पैरासाइट परजीवी। एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट। ठीक है भाई। एंडोपैरासाइट मतलब वे जीव जो शरीर के अंदर से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे बैक्टीरिया। जो आपके बैक्टीरिया हैं, जो जीवाणु हैं, ये बॉडी के अंदर से भोजन प्राप्त करते हैं, शरीर के अंदर से भोजन प्राप्त करते हैं। बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा मैं एक टॉपिक पूरा, वहां ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
ठीक है। एंडोपैरासाइट मतलब वे जीव जो शरीर के अंदर से, अंदर वाले भाग से भोजन को प्राप्त करते हैं। और दूसरा एक्टोपैरासाइट मतलब जो शरीर के बाहर से, जैसे मच्छर, जोंक, जोंक है भाई वो, नहीं तो कई गोंच बोलते हैं उसको, गोंच नहीं जोंक बोलते हैं उसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? जोंक, ठीक है ना। तो ये बॉडी के बाहर से, देखा होगा आपने जोंक आपके हाथ पैर में लग जाती है, चिपक जाती है, बारिश के दिन में वो चलती है ना, देखा होगा आपने, ठीक है। फिर नमक वगैरह डालते हैं तो हट जाती है वो, ठीक है। तो ये भाई क्या करते हैं, हमारे बॉडी के बाहर से भोजन प्राप्त करते हैं। अंदर ऐसा नहीं कि अंदर घुस गई है वो, शरीर के अंदर घुस गई है, अंदर से भोजन प्राप्त कर रही, नहीं, मच्छर, ठीक है ना। तो जो शरीर के बाहर से भोजन प्राप्त कर रहे हैं वो एक्टोपैरासाइट, ठीक है, और जो अंदर से कर रहे हैं वो एंडोपैरासाइट, ठीक है। तो परजीवी भी दो प्रकार के हो गए आपके, आया ना समझ में। तो आधार में इतना आपको याद रखना ही है भाई, ये जो 4 टॉपिक हैं, पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई यहां आपके। अच्छा, स्वपोषी भी है, पोषण में मैंने 2 बताया, एक स्वपोषी एक परपोषी। स्वपोषी स्वयं भोजन बना लेते हैं, परपोषी स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं। तो स्वपोषी जो खुद भोजन बना लेते हैं, तो वो भोजन कैसे बना लेते हैं स्वयं, अपन क्यों नहीं बना पाते, है ना भाई। क्या भाई अपन क्यों नहीं ये बना पा रहे हैं जो ये बना पा रहे हैं, तो उसका भी अलग कारण है, वो पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे हम फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पढ़ेंगे, तो वहां पे वो सारा क्लियर आपको हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो ये इतना याद रखना है आपको कि हमने जो जीवों का वर्गीकरण किया है वो किन आधारों पे किया है। तो जीवों का जो वर्गीकरण का जो आधार था वो इतना था भाई हमारे पास, है समझ में। सबसे पहला तो आपका कोशिका था, सेल था, कि जीवों को कोशिका के आधार पे आप बांट सकते हो, एक कोश की जीव, बहुकोश की जीव। दूसरा, उनमें भी भाई यूकेरियोटिक कोशिका है या प्रोकैरियोटिक। यूकेरियोटिक मतलब कोशिका तो है, लेकिन उसके अंदर उसका सेंटर पॉइंट, केंद्रक है या नहीं है, उसका न्यूक्लियस है या नहीं है, ठीक है। तीसरा, कार्य का विभाजन, कि भाई कोशिका एक है या बहुत सारी है, कार्य एक ही कोशिका पे डिपेंड कर रहा है या बहुत सारी कोशिकाएं अलग अलग काम को देख लेती हैं। चौथा, पोषण, न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये 4 पॉइंट को आप रट लोगे भाई, समझ लेना। हालांकि रटने की जरूरत नहीं है आपको, रटने का मतलब याद रख लेना है इनको, ये मतलब मेरा, ठीक है ना भाई, ठीक है। और भाई सबसे पहली बात तो भाई आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो यार, ऐसा लग रहा है। अब वीडियो को शेयर करो भाई, जितने भी आपके दोस्त यार, फ्रेंड वगैरह जो हैं, या जो रिलेशन में हैं, या जो अभी अभी इस फील्ड में आए कंपटीशन की, भाई उनको आप शेयर करिए, बताइए, क्योंकि अभी मैंने बायो स्टार्ट ही किया है। और दबा के लाइक ठोको यार, लाइक वाइक भी नहीं आ रहे हैं आपके। कोई समस्या हो तो बताओ भाई, आप कमेंट करो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, फिर से समझाओ, समझाने के लिए तो बैठे हैं, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो बाकायदा आप बोलिए कि सर आप समझाइए, कमेंट करो यार, बताओ जरा। डाउट हो तो पूछो कि सर ये समझ में नहीं आया, इसको क्लियर करो, आप डबल से क्लियर कर देंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन लाइक जरूर करना भाई, ठीक है। और नया है कोई तो उसको, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो डल जा रही, नहीं तो आपको पता ही नहीं चल रहा है वीडियो कब डल गई। तो बेल आइकन प्रेस करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना भाई। चलिए इसके आगे का पढ़ेंगे अगली वीडियो में, है ना। चलिए धन्यवाद।